नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा कुछ पोस्ट, महत्वपूर्ण पोस्ट पे कुछ वैकेंसी देखने को मिली है। वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बेरोजगारी की ऐसी स्थिति है कि इस समय तो हमें ये लगता है कि चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एक सीट हमें सरकारी नौकरी के रूप में हमें मिल जाना चाहिए। बाकी ये सारी पोस्ट जो देखोगे, ये सारी पोस्ट सम्मानजनक पोस्ट है। सबसे पहले मैं देखूं तो ये फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 2 दिसंबर से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। और लास्ट तिथि जो है वो 22 दिसंबर है। तो फॉर्म 2 दिसंबर से भरे जा रहे हैं, लास्ट तिथि जो है वो 22 दिसंबर है। बच्चों अगर हम इसमें देखें तो कुछ पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट है और मैक्सिमम एज 35 साल है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक मैक्सिमम एज 30 साल है, टोटल पोस्ट 12 है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग मैक्सिमम एज 30 साल है और टोटल पोस्ट 8 है। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन मैक्सिमम एज 30 साल, बाकी 7 पोस्ट टोटल है। अकाउंटेंट ऑफिसर, इसके लिए तो कॉमर्स चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम एज 35 है, दो सीटें हैं। सुपरिटेंडेंट में मैक्सिमम एज 30 है और बाकी 27 टोटल पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का मैक्सिमम एज 30 है, टोटल 9 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट में 27 मैक्सिमम एज है, टोटल 16 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट का अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एज 27 है और आपकी टोटल सीट 35 है। यहाँ पे जो सीटों का ब्यौरा दिया गया है ये दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें आइए, चाहे EWS का लगाओगे या फिर किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट को अगर आप लगाते हो तो आपको सेंट्रल लेवल का, है ना, आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि प्रोफार्मा होता है वो पीछे दिया रहता है। यदि हम यहाँ पे उम्र की छूट देखें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि मिनिमम एज 18, बाकी जो क्राइटेरिया एज की है वो सारी मैक्सिमम है। SC ST के अगर देखोगे तो 5 साल अपर एज लिमिट में छूट है। OBC में अगर देखोगे तो 3 साल की छूट है। दिव्यांग अनरिजर्व है ना, यानी कि अनारक्षित, इंक्लूडिंग वुमेन, यानी कि वुमेन सहित जो दिव्यांग अनारक्षित विद्यार्थी होंगे उन्हें 10 साल की छूट है। दिव्यांग OBC, ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन, यानी कि वुमेन सहित जो OBC के दिव्यांग विद्यार्थी होंगे वो 13, है ना, 13 साल की छूट है। दिव्यांग SC ST इंक्लूडिंग वुमेन, तो यानी SC ST की भी महिला सहित अगर देखा जाए तो ये आपकी 15 साल की एज में लिमिट में छूट है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन में फॉर अ ग्रुप A पोस्ट में 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। और बाकी वहां पे तो एज क्राइटेरिया है। अगर हम महिलाओं में देखें तो महिलाओं में पूरा सीधे 10 साल की छूट हमें एज क्राइटेरिया में देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो दिया है इंक्लूडिंग वुमेन, तो यहाँ पे अगर कोई सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग का अगर कोई विद्यार्थी है तो उसे 10 साल की छूट, यहाँ तक कि महिला भी अगर है तो उसे भी 10 साल की छूट। अगर यहाँ पे दिव्यांग OBC है, महिला सहित 13 साल की छूट है। दिव्यांग अगर SC ST है, महिला सहित अगर देखा जाए तो उसे 15 साल। बाकी ऐसे महिलाओं को 10 साल की एज की छूट दी गई है ना। जितने भी अनारक्षित महिलाएं हैं तो उन्हें हम, चाहे वो किसी में भी हो, किसी कैटेगरी में अगर महिला है तो उसे 10 साल की एज में छूट दी जाएगी, वो भी मैक्सिमम एज में। अब आइए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं क्या है कैसे। देखिए, पहला असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए देखा जाए तो आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एज लिमिट
आपकी 35 साल है, ये अच्छा फॉर्म है। ये देखना, यही फॉर्म सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से जनरल क्राइटेरिया का है। मतलब आजकल तो ग्रेजुएशन सभी करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें 3 लेवल में पेपर होगा, जैसा कि इस बार केवीएस और एनबीएस में 3 लेवल का है, ठीक उसी तरह 3 स्तर पर परीक्षा होगी। इसमें अगर देखा जाए तो पहले स्तर पे एमसीक्यू बेस्ड प्री पेपर होगा। फिर सेकंड जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस मेंस दोनों तरीके का मेंस रिटेन एग्जाम होगा, जैसा कि केवीएस और एनबीएस के द्वारा सीबीएसई इस बार करा रही है। फिर तीसरा इंटरव्यू, जो मेरिट लिस्ट इसकी बनेगी बच्चों, प्री का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। अब देखो इसमें, अब इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन, यानी जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आपके पोस्ट हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, ट्रेनिंग हो, स्किल हो, उसके लिए अगर देखा जाए तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए, है ना। किसी भी उसमें पीजी की डिग्री होनी चाहिए और 55% से आपका पास होना चाहिए। साथ ही साथ डिजायरेबल का मतलब है कि आपका बीएड और एमएड या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास नेट या स्लेट होना चाहिए, या नेट जेआरएफ होना चाहिए, या आप पीएचडी होल्डर होने चाहिए। तो ये आपका है, ठीक। और मैक्सिमम एज पहले से ही पता है, मैक्सिमम 30 साल, मतलब 30 साल की उम्र भी मांग रहा है और इतनी सारी बड़ी बड़ी डिग्री भी। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे ये एक तरह से बच्चों ये डिजायरेबल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी डिग्री डिजायरेबल है, ठीक। अब देखो इसका भी पेपर 3 लेवल पे होगा, सेम टू सेम। पहले वाले में प्री, दूसरे वाले में एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, और साथ ही साथ आपका रिटन मेंस एग्जाम भी होगा, ठीक। और तीसरे में इंटरव्यू है। अब अगला देखते हैं। देखो, एक होता है एसेंशियल, दूसरा होता है डिजायरेबल। अगर आगे हम देखें तो अकाउंट ऑफिसर में इसेंशियल में आपका किससे है, तो बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी इनमें से एक सब्जेक्ट से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ तक कि या फिर आपका एमबीए फाइनेंस, है ना, ये भी होना। और डिजायरेबल में आप देख सकते हो, है ना, मैक्सिमम एज 35 साल है। इसमें भी सेम टू सेम एग्जाम का पैटर्न है ना। पहला लेवल एमसीक्यू बेस्ड प्री पेपर होगा, दूसरा लेवल आपका मेंस पेपर होगा जो कि एमसीक्यू प्लस रिटेन आधारित होगा, और तीसरा इंटरव्यू है। तो लगभग सबका एक ही पैटर्न है बच्चों, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट है ना, इनमें देखो टाइपिंग स्पीड वगैरह मांग लिया है ना, टाइपिंग भी मांगा गया है, यानी कि इनमें थोड़ा सा सुपरिटेंडेंट के पेपर में थोड़ा सा अंतर है। और वो क्या है तो आप देख सकते हो। पहले लेवल में एमसीक्यू बेस्ड प्री पेपर हो जाएगा। अगर आपने प्री कट ऑफ में प्री क्वालिफाई किया तो आप मेंस में जाओगे, उसके बाद आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी, और टाइपिंग स्पीड यहाँ पे दिया गया है। जूनियर ट्रांसलेटर, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी हिंदी या इंग्लिश, है ना, इनमें से किसी एक कंपलसरी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं भी हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेटर तो दिया नहीं है, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश ही ट्रांसलेटर में से कोई, अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो हिंदी से एक सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश से कंपलसरी एक सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर आपका मास्टर में भी सब्जेक्ट है तो भी चल जाएगा, ठीक। और इसका भी पेपर का पैटर्न देखिए, सिर्फ 2 ही लेवल में पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड प्री और ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप टियर 2। अब देखो जूनियर अकाउंटेंट, इसमें भी 2 लेवल में पेपर है और टाइपिंग है ना, टाइपिंग है। तो ये पूरा एक तरीके से बच्चों ये पूरा पेपर का पैटर्न था आपका। बाकी डिजायरेबल में जैसे आपके पास अगर बीएड, जैसे यहाँ लिखा है ना कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास बीएड एमएड होता है तो जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो इंटरव्यू के
टाइम में अगर देखा जाए तो 6 एज अ गिवन बिलो विद इन द टोटल 30 मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू। 6 मार्क्स आपके हैं। बीएड एमएड या तो यहाँ पे देख लीजिए, बीएड और एमएड इक्विवेलेंट में 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो 3 मार्क्स, और ध्यान रखिएगा नेट जेआरएफ नहीं, नेट और स्लेट के 3 मार्क्स जुड़ेंगे, नेट जेआरएफ के 4 मार्क्स जुड़ेंगे, पीएचडी के 5, ध्यान रखिएगा नेट स्लेट पीएचडी अगर आप तीनों हैं तो 6 मार्क्स जुड़ेंगे। वाह, यानी 6 नंबर में से ध्यान रखना 6 नंबर, यदि यहाँ पे दिया है कि पूरे 30 मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू, जिसमें से 6 नंबर जो है, अगर आपने बीएड एमएड किया है तो 3 नंबर, यदि आपने नेट जेआरएफ किया है तो 4 नंबर, यदि आप सिर्फ नेट या स्लेट हैं तो 3 नंबर, अगर आप नेट के साथ पीएचडी हैं तो आपके 6 नंबर, और सिर्फ अकेले आप पीएचडी हैं तो 5 नंबर। मतलब एक तरह से ये एक तरीके से आपकी मेरिट को और आगे पहुंचाएगा। बाकी यहाँ फी दिया हुआ है, ठीक है, फी दिया हुआ है ग्रुप ए के लिए 250, और ये पूरा क्या है, ये महिलाओं के लिए है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए देख लो। और बाकी ये सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो 1500 एप्लीकेशन फीस और 250 प्रोसेसिंग फीस, टोटल 1750। जबकि यहाँ महिलाओं का या फिर एससी एसटी है ना, दिव्यांग के लिए एप्लीकेशन फीस की छूट दी गई है, बस प्रोसेसिंग फीस आपको देनी है। ठीक, तो ये था बच्चों, है ना। तो मैंने आज यहाँ पे पूरा दे भी दिया है कि जो प्री का पेपर होगा उसमें क्या आएगा। तो पार्ट 1 में आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरेंस जो कि 20 नंबर का है, 60 नंबर मिलेंगे। पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी जनरल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग 20 क्वेश्चन, यानी कि जिस तरीके से आपका एनवीएस और केवीएस का पैटर्न है सेम टू सेम आपका वही पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपके पेपर का पूरा पैटर्न है कि कितना क्या आएगा। अगर मेंस में देखा जाए तो बच्चों मेंस में करंट अफेयर है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, है ना। इंडियन हिस्ट्री 4 क्वेश्चन, है ना, कितने ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, और 12 तो मार्क्स से हैं, 4 आपके मेंस होंगे। ठीक है, तो 4 एमसीक्यू 4 मेंस। इंडियन इकोनॉमी 4 एमसीक्यू 4 मेंस यानी डिस्क्रिप्टिव। इंडियन ज्योग्राफी 4 एमसीक्यू 4 लिखने वाला यानी मेंस। साइंस टेक 4 एमसीक्यू 4 आपका पूरा मेंस डिस्क्रिप्टिव। तो पहले आप प्री निकालोगे तब तो हम मेंस की जिक्र भी करेंगे। तो ये था बच्चों, हमने एज क्राइटेरिया पर बात की और हमने इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर बात की। सैलरी पैकेज भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है सैलरी पैकेज, और साथ ही साथ हमने इसमें आपके परीक्षा के पूरे पैटर्न पर बात की। तो ये था बच्चों। बाकी दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से आप केवीएस, एनवीएस, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी शिक्षक भर्ती और ईएमआरएस सभी तरह के देश के प्रतियोगी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर सकते हो। बाकी जितने भी ऐप वाली क्लासेस होती हैं वो दृष्टि लर्निंग ऐप पर होती हैं। तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।